Assalamualaikum. My name is Haya Osmani and I am a student of class 9. So today's topic is very interesting, the Newton's second law of motion. So in this video we will discuss about the Newton's second law of motion, the concept of it and its derivation. So stay focused and try to understand the concept of this law. So first we have the statement, when an unbalanced force applied on a body, some acceleration is produced in a direction of force. वो बोल रहे हैं अगर हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कि अगर हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो फिर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, सम एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस विद अ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन पे जो है कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाई फोर्स, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाई फोर्स के। इसका क्या मतलब है? अगर हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस बॉडी पर उतनी ज़्यादा उस बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ओके उसके बाद है एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इस पर ज़रा गौर करें कि अगर एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है और उसकी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो उस बॉडी में कोई मास भी होगा, ठीक है। तो उस मास के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, कि हमारे पास जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ही कम उस बॉडी की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कम प्रोड्यूस क्यों होंगी? क्योंकि उस बॉडी का मास ज़्यादा और हमारे पास फोर्स जो है वो कम प्रोड्यूस लग रही है, तो उस हिसाब से हमें फोर्स भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसकी एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और बॉडी का मास कम है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर, इसकी डेरिवेशन पर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। और दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन नंबर 2। सो बाय कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, ये जो हमने दो रिलेशन बनाए हैं, इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके हमारे पास आ रहा है ए प्रोपोर्शनल एफ, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो वो इक्वल होता है इक्वल टू अनकंस्ट्रेंट के। ओके तो हमने जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो कंस्ट्रेंट और इक्वल टू से लिख दिया। और हमारे पास कंस्टेंट का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे कंस्टेंट लिखा हुआ ये होता है इक्वल के कि हमारे पास जो है वो हर लॉ में जो है वो कंस्टेंट जो है वो के इक्वल नहीं होता, लेकिन इन दिस लॉ कि हमारे पास के जो है वो कंस्टेंट के इक्वल है। तो हमने ए इक्वल टू के एफ अपॉन एम लिख दिया, और फिर हमारे पास के जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो हमने ए इक्वल टू 1 एफ अपॉन एम लिख दिया। उसके बाद जो है वो हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, तो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू एफ अपॉन एम। फिर हमने जो है यहाँ पर एम जो है वो डिवाइड हो रहा था, और ऊपर जाके हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया रूल के अकॉर्डिंगली। फिर हमने जो है इसको अरेंज किया, जो हमारे पास एफ इक्वल टू एम में फोर्स का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया इस लॉ के अकॉर्डिंगली। सो हमें जो है इस लॉ में दो बातें याद रखनी है, कि हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, और एक जो है वो प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। ये दो बातें तो हमें इस लॉ में याद रखनी है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लॉ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।